नमस्कार। आज मैं बात करूंगा 6 प्रकार के रसों के बारे में। 6 प्रकार के जो रस हैं, हम जो खाते पीते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के स्वाद रस, आयुर्वेद में रस बोला गया है 6 प्रकार के, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आयुर्वेद में 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, ठीक है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ठीक है। इनमें से कई लोगों के एक ही प्रकृति बिगड़ा होता है, जैसे कि वात प्रकृति बिगड़ी होती है, या कई लोगों की पित्त प्रकृति बिगड़ी होती है, तो कई लोगों की कफ प्रकृति बिगड़ी होती है। कई लोगों के 2-2 प्रकृति बिगड़ी होती हैं। और इसमें मैं आपको खुद बता दूं तो मेरी खुद की 2 चीज़ें इम्बैलेंस हुई है। हालांकि कई बार तो मैं चैनल पे आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि गैस और एसिडिटी, और ज़्यादातर बात भी मैं इसी टॉपिक पे करता हूँ। कफ की मैं बहुत कम बात करता हूँ, है ना, क्योंकि खुद मैंने उसको नहीं झेला है, तो मेरे को नॉलेज कम है उसके बारे में। और वात और पित्त यानी कि गैस और एसिडिटी, इसको मैंने झेला तो बहुत बारीकी से जो है मुझे इस बारे में नॉलेज है। तो सबसे पहले ही तो मैं बता दूँ कि मेरे खुद के अंदर ही 2 प्रकृति बसती है, ठीक है, 2 प्रकार की। तो इस प्रकार से जो है, अब ये जो 6 प्रकार के रस जो आयुर्वेद ने बताया है, सबसे पहला है कि मीठा, ठीक है, मधुर। दूसरा है खट्टा, एसिडिक यानी कि नींबू हो गया, ठीक है। तीसरा है लवण, नमकीन यानी कि साल्ट। चौथा है तिक्त, पगनेंट यानी कि करेला और नीम। उष्ण, ठीक है। 5वां कटु और बिटर। 6वां कषाया और कशैला। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा देखना, और मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा ये, ठीक है। ये 6 प्रकार के रस किस प्रकार से हमारे जो ये जो 3 प्रकार की जो प्रकृतियाँ होती है, 3 प्रकार की जो दोष है, वो इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस कैसे करना है इसी 6 प्रकार के रसों से ही, केवल रसों से। अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। अभी मैंने सिर्फ ये इतना सा स्टडी किया है और बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। बस आप ये देखते रहें वीडियो, अभी आपको एकदम सिंप्लीफाई करके समझा दूँगा और अपने ज़रिए समझाऊँगा, क्योंकि मैं खुद के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा पाता हूँ आप लोगों को। अब देखें, वात प्रकृति को कम करने वाली जो 3 प्रकार के जो है रस जो कम करते हैं, ठीक है, वो है मधुर यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको जी, नींबू, ठीक है। पहला तो मीठा हो गया, दूसरा नींबू हो गया, तीसरा हो गया नमक, लवण, ठीक है। ये कम करेगा। अगर आपके बॉडी के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, वायु ज़्यादा बन रही है, तो ये कम करेगा। और प्रकोप कौन करेगा, बढ़ाएगा कौन, कटु। कटु यानी कि ये अपना क्या बोलते हैं, मिर्च, ठीक है। उष्ण कटु यानी कि मिर्च बढ़ाएगी। तिक्त, ठीक है, ये चीज़ अपना बढ़ाएगा, अपना क्या बोलते हैं जी, नीम और करेला, ठीक है, इसका जूस जैसे पिएंगे तो वो बढ़ाएगा, ठीक है। और कसाय हो गया जैसे कि आंवला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं, ठीक है। अभी 2 दिन से आंवला नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पीछे मेरा गैस बॉडी में बननी शुरू हुई, मैंने आंवला हटा दिया, मुझे पता नहीं था। जबकि देखे अभी यहाँ पे आयुर्वेद में निकल के वही बात सामने आ रही है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़, मुझे बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। सो इस तरह से अब पित्त का भी मैं बता देता हूँ आपको। तिक्त यानी कि वही अपना पित्त को कम कौन करेगा, करेला। मैं रिकमेंड करता हूँ, और मेरी प्रकृति भी वही है, ठीक है। देखिए कैसे मैच हो रही है, जबकि मैंने आयुर्वेद का अभी मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा जरूर था, लेकिन इतना मुझे अभी नॉलेज नहीं था। सो पित्त को जो कम करेगा वो है करेला, नीम, तिक्त, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ आप सबको। कषाय यानी कि आंवला और पालक, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ, कम करता है, क्योंकि मेरी बॉडी एसिडिक का आपको पता है, ठीक है। मधुर, मीठा खाने के लिए भी बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ ना आप लोगों को कि उसके साथ मीठा खाओ, क्या बोलते हैं अपना, मूंगफली के साथ मीठा खाओ या तिल के साथ गुड़ खाओ, है ना, गुड़ रिकमेंड करता हूँ ना आप लोगों को। दैट मीन्स सूट करती है, और ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है जी, है ना।
अब बढ़ाता कौन सा? नींबू। अभी अभी मैं बोल के हटाऊँ, अभी जो लाइव आया था पीछे मैंने बताया आपको, अम्ल बढ़ाता है बिल्कुल। मैं नींबू आज तक कभी रिकमेंड किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पिया हुआ और वो दिक्कत करती है ना। सो जिसको एसिडिटी है वो नहीं लेना है आम्ल, ठीक है। पित्त को कौन बढ़ाता है? लवण, साल्ट वाली चीज़ें, ये सब ये तो आपको पता ही है ना, साल्ट तो बढ़ाता है, ये सबको पता है जिस जो एसिडिटी को झेल रहा है। कटु यानी कि तीखा जो है, मिर्च, ये भी पता है आपको, ठीक, ये बढ़ाता है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब कफ है, कफ को जो है नाश करने वाला कटु है, जो गर्म होगी ना चीज़ें वो नाश करेगा कफ का, जैसे काली मिर्च होती है या मिर्च हो गया, ठीक है। तिक्त यानी कि अपना नीम और जो है वो अपना ये नीम और इसको क्या बोलते हैं जी, करेला, ठीक है, ये दो चीज़ें। और कषाय यानी कि पालक, ठीक है, पालक और ये पालक और आंवला, ठीक है, ये इसको कम करेगा कफ को, ये आप नोट करके रख लें, ठीक है। बढ़ाएगा कौन? मीठा खाएंगे तो कफ संबंधी समस्याएं आपको है तो ये आपको बढ़ा देगा, मधुर, ठीक है, मीठा। और अम्ल, अम्ल यानी कि नींबू, ठीक है, नींबू भी बढ़ा देगा कफ को, ठीक है। और लवण यानी कि साल्ट, यानी कि मीठा और नमकीन और नींबू वाली चीज़ें, ये कफ संबंधी जिनको इम्बैलेंस हुआ है, तो जिनको कफ संबंधी समस्याएं हैं, मीठा, नमकीन और अम्ल, ठीक है, ये बढ़ाएगा। सो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं अपने एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको स्टडी किया नहीं था, अभी किया हूँ। सो मेरे अंदर दो तरह की प्रकृतियाँ हैं। वात बढ़ जाता है, ठीक है, ये अगर कोई भी एक चीज़ को बैलेंस करता हूँ तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को करता हूँ तो पहला बिगड़ जाता है, ऐसा होता है। और ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, लेकिन अब हम इसको सेट कर सकते हैं क्योंकि अब हमें चीज़ें पता लग गई, ठीक है। बार बार मैं क्या गैस के लिए क्या बोलता था? रुक्षता बढ़ जाती, ये चीज़ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जबकि मैंने पढ़ा नहीं था, है ना, ये एक्सपीरियंस से बता रहा था आप लोगों को। लेकिन देखिए ये बात किताबों में भी आ गई है कि भाई वात जो है, रुक्षता। अब रुक्षता कैसे होगी? जैसे मैं सुबह सुबह इसमें लिखा है कि तिक्त और कषाय, ये कषाय और तिक्त ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अपना क्या बोलते हैं, करेला भी, करेला तिक्त में आता है, करेला और नीम। और कशैला यानी कि वो आंवला और पालक, ठीक है। अब जैसे कि गैस मेरा इम्बैलेंस हो रहा था पिछले 2-3 दिन, तो मैंने आंवले को साइड कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, सेट हो गया, ठीक है। सो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो कर दिया अपने आप ही। तो इस तरह से जो है, जब भी बात बिगड़े तो ठीक है, जो प्रकोपित वाले रस है उसको हटा दो, 2-3 दिन के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। और जब पित्त बढ़े तो फिर पित्त को जो प्रकोपित करने वाली चीज़ें वो बढ़ा दो, जैसे कि अम्ल, लवण और कटु, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी, उसको हटा दो। और ज़्यादा क्या खाओ? तिक्त, यानी कि करेले का जूस लेंगे तो एसिडिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। कई लोगों के मन में वहम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं खुद रोज़ डेली लेता था क्योंकि मैं खुद पित्त प्रकृति का हूँ, ठीक है। पित्त मेरा इम्बैलेंस हो जाता है बार बार, ठीक है, उसी वजह से तो प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे, वात और पित्त दोनों इम्बैलेंस हो गया था, ठीक है। तो 2 प्रकार की प्रकृति है। और इसमें मधुर जो है, मीठा खाएंगे तो जो है वो आपको पित्त में फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब जिसको दोनों ही बढ़ा हुआ तो क्या करोगे? तो अब इसमें कॉमन चीज़ है, क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो वात और पित्त दोनों इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है, एक साथ, तो क्या करोगे? अब मधुर इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है कि जो सामक है, ठीक है, यानी कि दोनों को कम करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो है मीठा, ठीक है। और इसमें जो है, सो इस तरह से यही कॉमन है, बाकी तो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो वात और पित्त जिनका दोनों चीज़ों को झेल रहे हैं, तो वो जो है जो डाइट मैं बता रहा हूँ उसी को करते रहें, ठीक है, वो ठीक है।
कभी कभार कोई चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है, जैसे अभी बताया कि वात इम्बैलेंस हो जा रहा है, तो आंवले को थोड़ा साइड कर दो 2-3 दिन, अपने आप ही सेट हो जाएगा, या 5-7 दिन, फिर 2-3 दिन उसको पी लो, है ना। इस तरह से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। सो आगे आने वाले टाइम में हम इसको बहुत अच्छे से, अभी तो स्टडी चल रही है, सो आगे अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी सामने, बहुत क्लैरिफाई करके आगे चैनल पे इन चीज़ों को रखूँगा। अभी तो ये शुरुआत है सिर्फ, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।